नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज और मैं आपका दोस्त सुनील सिंह। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा में, जहां मैं आज बात करूंगा भीम आर्मी पार्टी तथा आजाद समाज पार्टी के विधायक पद के प्रत्याशी माननीय श्री विक्की पार्चा जी से, और ये जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आजाद समाज पार्टी दिल्ली में होने वाले 2025 के इस विधानसभा चुनाव में किस तरह की तैयारी है, उनकी रणनीति क्या है और आने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने वो किस तरह से राजनीतिक पार्टियों के सामने किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं और किस तरह से तमाम अपने क्षेत्र के जनता के सामने उनका दिल जीतने का काम करते हैं। नमस्कार सर, तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। सर, आप देख रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल अब चंद कदमों की दूरी पर हमारे दरवाजे पर खड़ा है। क्या कहेंगे, आपके सामने किस तरह की चुनौती महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? पहले तो आपका चैनल का तेजस न्यूज़ का बहुत धन्यवाद, आभार, और सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं बताना चाहता हूँ जो इस टाइम जो त्रिलोकपुरी जो माहौल है चुनाव को लेके, वो काफ़ी गरमाया हुआ है, क्योंकि और जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों को इस टाइम मुझे लग रहा है कि डर लगने लगा है, क्योंकि भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर साहब जिस तरह वो गरीबों की और मजलूमों की SC ST OBC और माइनॉरिटी की आवाज़ को उठाते हैं, उसी आवाज़ को उठाते हुए देख रहे हैं कि इस टाइम जनता के अंदर में जो उनके लिए जो प्यार जो उमड़ रहा है, जो उनकी जो कहना उनकी बातों को सुनने का जो उनका जो जोश जो बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो पार्टी है उनको उनसे काफ़ी घबराहट भी होने लगी है। और त्रिलोकपुरी के अंदर में जो नाम इस टाइम जो गूंज रहा है वो चंद्रशेखर साहब का गूंज रहा है, भीम आर्मी में गूंज रहा है। और आने वाले समय के अंदर में जो है तो चुनाव जो होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे और जो उसका रिजल्ट जो होगा वो भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि त्रिलोकपुरी की जो मांग है वो चंद्रशेखर साहब है त्रिलोकपुरी में। और इस बार जो त्रिलोकपुरी जनता जो वोट करेगी वो विक्की पार्चा को नहीं, वो चंद्रशेखर साहब को वोट करेगी, भीम आर्मी को वोट करेगी, क्योंकि आज जो आने वाला जो भविष्य है वो भीम आर्मी का है। और चंद्रशेखर साहब जो है वो उन्होंने, अब आपको पता है, बोल भी दिया था पार्लियामेंट जिस दिन पहुँचे थे कि मैंने पार्लियामेंट के ताले खोल दिए हैं, अब मेरे जितने भी समाज के लोग हैं वो सब यहाँ पे आए और अपनी बात को रखें और अपने लोगों का काम करें। श्रीमान, जिस तरीके से अभी हमने देखा था त्रिलोकपुरी विधानसभा में माननीय चंद्रशेखर जी यहाँ आए हुए थे, उनके पीछे कहीं ना कहीं एक जन सैलाब देखने को मिला था। क्या लगता है कि वो जन सैलाब वोट में तब्दील हो पाएगा 2025 विधानसभा में आपके लिए? सर, जो उस दिन जन सैलाब जो आपने देखा था वो तो बहुत ही मामूली सा जन सैलाब था। और मैं बता रहा हूँ कि जब इस टाइम चुनाव का जिस दिन 5 तारीख का दिन होगा, केतली चुनाव चिन्ह होगा, जिस दिन 5 तारीख को देख लेना आप, केतली के अलावा कोई बटन दबेगा ही नहीं। जो काम हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने और जो हमारे SC ST के लोगों ने नगीना में जो उन्होंने जो साहस जो दिखाया था, वही साहस इस बार आपको नगीना का जो दूसरा जो रूप मिलेगा और त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर मिलेगा, क्योंकि इस बार केतली चल रही है और केतली की चाय जो गर्म भी हो रही है। इस बार जो है आने वाला जो समय है वो केतली का है, भीम आर्मी का है। श्रीमान, कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि उच्च कोटि विचारधारक संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जिस तरीके से देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा उनके नाम को लेकर टिप्पणी की जाती है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। तो क्या आज बाबा साहब तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए, ऐसे नेताओं के लिए जो उनके नाम पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, क्या आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक विचारधारा या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का नाम? सर देखिए, बताता हूँ, जो बाबा साहब का जो नाम है वो एक विचारधारा है, और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर साहब जो बढ़ रहे हैं आगे, उन्हीं को देखते हुए और राजनीतिक जो पार्टियां ना, उन्होंने बाबा साहब का नाम लेना स्टार्ट करते हैं। जो कल तक बाबा साहब का नाम लेने से डरती थी, आज वो बाबा साहब के नाम पे वोट मांगने का नाम कर। अभी देखा होगा कि जैसे तो क्या नाम है, जो मोदी साहब बाबा साहब का क्या नाम है, चरण स्पर्श करते हैं और पुष्पांजलि करते हैं। मैं उसी पार्टी के राजनेता जो कह रहा है अमित शाह साहब जो हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट में एक गलत टिप्पणी करते कि जय भीम के नाम से बताते हैं कि ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। उनको बता देते हैं कि वही बाबा साहब है जिन्होंने संविधान लिखा था, वही बाबा साहब है जिन्होंने उसी संविधान से पूरा देश चल रहा है। और आज जो है भारत देश को, दिल्ली के निवासियों को, त्रिलोकपुरी विधानसभा के लोगों को बाबा साहब चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ही हैं जो क्या नाम है हर मानव एक समान की जो बात रखते हैं, जो जातिवाद की बात नहीं करते हैं। और इस टाइम जो है कुछ राजनीतिक जो पार्टियां हैं जो धर्म के नाम पे लड़ाती है, जो जाति के नाम पे लड़ाती है, उनका इस बार जो है जो पलड़ा जो है काफ़ी हिल गया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो केजरीवाल सरकार जो बोलती थी कि बाबा साहब के लिए, तो उनकी तो वही विचारधारा है
कि फ़ोटो पे माला और विचारों पे ताला। ये वो लोग हैं जो फ़ोटो पे माला तो चढ़ाते हैं बाबा साहब की, और जहाँ विचारधारा की बात आती है तो वहाँ विचारधारा की बात नहीं करते। आपको पता हो कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने जब अपने समाज की बात रखना स्टार्ट किया और जब अपने लोगों की बात रखना स्टार्ट किया, तब इनको दबाव बना दिया केजरीवाल जी ने। जब दबाव बनाया तो उनको मंत्री पद से हटाया गया केजरीवाल जी ने। अब लास्ट में उन्होंने क्या करा कि उन्होंने पार्टी को छोड़ना पड़ गया। तो इससे समझ में आता है कि जो केजरीवाल की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं बंधुवाद की विचारधारा है, और वो चाहते नहीं है कि कोई बंदा क्या नाम है सही बात को रखे। तो उनको चाहिए गुलाम, और गुलाम जो है बीमारी में नहीं है, ये गुलाम आम आदमी पार्टी में ज़्यादा भरे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग बैठे हुए ना आम आदमी पार्टी गुलामी जो कर रहे हैं, उनको गुलामी छोड़ देनी चाहिए और भीम आर्मी जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, चंद्रशेखर साहब के कदमों को मजबूत करना चाहिए। श्रीमान, एक आखिरी सवाल आपसे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी बताती रही है, एक के बाद एक उनके कई शीर्ष नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कहीं ना कहीं एक के बाद एक उनके कई वरिष्ठ नेताओं को जेल जाना पड़ा, इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार कह के दिल्ली विधानसभा 2025 में खड़ी है। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जनता के सामने अपने आप को सही में ईमानदार साबित कर पाएगी, जिस तरीके से फ्री का प्रलोभन दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? सर, बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जो प्रोपगेंडा जो बनाया ईमानदारी के नाम पे, इनसे पूछो कि ईमानदारी किस बात की ईमानदारी है। आपने तो बोला स्वच्छ पानी देंगे ईमानदारी से, आज स्वच्छ पानी मिल रहा है हमें। आपने बोला था कि नाली और सीवरों की समस्या को ख़त्म करेंगे, क्या ईमानदारी से इन्होंने नाली की और सीवर की समस्या ख़त्म करी? इन्होंने बोला था कि जी हम जमुना को जो है इतना साफ़ कर देंगे कि वहाँ का जो पानी जो बड़ा अच्छा होगा, लोग पहुँचेगा। आज जमुना का जो पानी है वो कहाँ है, वो बन गया है नाले का पानी, आप जाके देख सकते हैं। इन्होंने बोला था ईमानदारी से कि मैं 40 दिन में आऊँगा एमसीडी के अंदर में, और जैसे एमसीडी में आऊँगा 40 दिन में मैं जो एमसीडी कर्मचारी को पक्का कर दूंगा कि वहाँ पे ईमानदारी कहाँ गई थी। इन्होंने बोला था कि जैसे हम मुझे एमसीडी में लेकर आएंगे तो जो कूड़े के जो पहाड़ हैं वो ख़त्म कर दूंगा, क्या ईमानदारी से ख़त्म करें? सर, ये लोग ईमानदारी के नाम पे बेवकूफ़ बनाने काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। और अब जो है दिल्ली की जनता जो है वो समझ गई है कि आप बेवकूफ़ नहीं बनना है। अब सीधा इनको जो मार जो लगेगी वो वोट की लगेगी, और वोट की मार इस बार देखने को मिल जाएगी आपको। और पहले जो मार लगेगी त्रिलोकपुरी से लगेगी इनको, केजरीवाल जी को। आज भी त्रिलोकपुरी की जनता सीवर के कंप्लेंट से इतनी परेशान है, आप जाके देखिए हर गली के अंदर में सीवर। अभी बताना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले भी कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जी कंपेनिंग कर रहे थे, जिनके ऊपर जनता ने इतना प्यार दिखाया कि ऊपर से बोतलें बरसा दी। एक बार एक जनता ने इतना प्यार दिखाया कि उनके ऊपर जो सड़ा हुआ पानी था, पानी फेंक के मारा इनके मुँह पे। तो ये जनता का प्यार मिल रहा है इनको, अच्छे से मिल रहा है, आप देख भी रहे होगे। और आने वाले समय में जो 5 तारीख के दिन में जो ज़्यादा प्यार मिल जाएगा इनको समझ में आ जाएगा कि काम कौन करता है और फ्री के जो कहना लुभावने कौन देता है। इनके फ्री के लुभावने में इस बार जनता नहीं तो आने वाली है, और महिला भी समझ गई है कि ये लोग बेवकूफ़ बनाने काम कर रहे हैं। जैसे कि केजरीवाल जी ने बोला 2100 रुपये, वहीं दूसरी पार्टी आ गई। श्रीमान, क्या देश के अंदर फ्री की राजनीति कहाँ तक सही मानते हैं? क्या ऐसा नहीं लगता है कि हमारे देश में फ्री की राजनीति जो है हमारे देश को बैक फुट पर लेकर जा रही है? सर देखो, फ्री की राजनीति से ना तो किसी का भला होगा ना होगा कभी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि फ्री की राजनीति से क्या होगा, जो हमारे जो लोग हैं उनका नुकसान होगा। जब आपको बगैर मेहनत करे, और पहले तो मिलना तो कुछ है नहीं, आपने देखा कुछ नहीं मिला आज तक फ्री में। आज इनको बात करनी चाहिए हेल्थ की, चिकित्सा की, हॉस्पिटल्स की, और इनको बात करें एजुकेशन की। इनको बात करनी चाहिए रोजी रोजगार की। जो आज हमारे जो युवा जो इतने समय से जो बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं की मैं दाद दूंगा कि वो कैसी बुद्धि अनपढ़ वाली बात कर रहे हैं कि युवा को हम 8500 रुपये देंगे। क्यों देंगे भैया? भाई युवाओं को आप नौकरी देने की बात करो ना, फ्री में क्यों दे रहे हो? किसने मांगा फ्री में? श्रीमान, आपको लगता है कि दिल्ली में पिछले 10 वर्षों से या 12 वर्षों से, जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार है, किसी को रोजगार दिया गया? यहाँ तक कि डीटीसी के अंतर्गत चलने वाले जो वॉलेंटियर्स थे उन्हें भी हटा दिया गया, तो रोजगार छीनने का काम दिया गया। रोजगार आपको लगता है कि दिल्ली सरकार ने दिया है दिल्ली के युवाओं को? मैं बताना चाहता हूँ कि सर देखो, रोजगार तो उन्होंने कुछ नहीं दिया है। अब इन्होंने पहले जो सिविल डिफेंस के लोग रखे हैं उनको पहले क्या बोला गया कि आप ना सेवा करेंगे, उनकी सैलरी बांधी गई। अच्छा, उनसे लिखवा भी गया कि आप सेवा में हैं, आप सैलरी नहीं मांगेंगे। फिर उनको सैलरी देने लगे, फिर उनके 6 महीने से 8 महीने से उनकी सैलरी बंद कर दी। बाद में उन्होंने विरोध करा तो बोला जी आप तो सेवा में, देखो हमने लेटर दे रखा लिख के। तो कहीं ना कहीं
जो इन्होंने बेवकूफ़ बनाने का जो काम करा, अभी आपको बताओ डीटीसी के कर्मचारी हड़ताल पे थे, पर कितनी भर्ती करी, 10 साल में कितनी भर्ती कराई है केजरीवाल साहब ने। 10 साल में उन्होंने खाली उगाने का काम करा। आज इनके जो नेता है ना, कोई लेंटर माफिया है, कोई रेडी पटरी माफिया है, इस तरह के इनकी माफिया हुए। इन्होंने अपने नेताओं की जगह माफिया यहाँ पे जो नेता है, जो इनके जो नेता जो बना के भेजते हैं ना कि ये एमसीडी में विधानसभा में, ये नेता नहीं, वो माफिया है। कोई लेंटर की उगाही करता है, कोई कहना रेडी पट्टी वाले की उगाही करता है, कोई कहीं से हर तरह से उगाही करने का काम चल रहा है इन लोगों का कि उगाही करे जाए और हम लोग सेवा। और वैसे बोलते रहो कि हम ईमानदार पार्टी, सेवा कहाँ से रहेगी सर? आपने तो उगाही का काम करेगा, आप जाके पता करो अभी किसी का मकान बन जाए, पहुँच जाएंगे सारे। कोई कहेगा जी 50 लाख रुपए, कोई कहेगा 50,000 रुपये दो एक लेंटर पे, कोई कहेगा जी 1 लाख रुपए के लेंटर पर चीज़ है। तो सबके अलग डिमांड है और किसी ने बाजार घेर रखे, कोई जी बाजारों से उगाही करता है। श्रीमान, दिल्ली में आपके 5 उम्मीदवार खड़े हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के। कितनी सीटों को आप उम्मीद करते हैं दिल्ली में, क्या अपेक्षा रखते हैं? सर हमारे यहाँ में 5 नहीं, अभी करीब 15 से 20 अभी कैंडिडेट हमने उतार दिए हैं। अच्छा। हाँ, बताना चाहता हूँ आपको। और वो जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं ना, बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मैं देख भी रहा हूँ कि जनता के अंदर में जो एक आवाज़ है ना, वो छज्जे का सांप है, वो भीम आर्मी है। आज बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं जो बड़ा बड़ा पैसा लगाती है, मगर मैं देख रहा हूँ कि आज जो जनता